मूवी के आगाज में हम सुबह सुबह का वक्त देखते हैं। जो नाम का आदमी अलार्म की आवाज से उठता है, फ्रेश होता है और सीधा बुक शॉप पर आ जाता है। वहाँ एक लेडी बुक्स लेने के लिए आती है। इसका नाम ऐश था। ऐश जो को अपने साथ कॉफी पीने के लिए इनवाइट करती है। वो दोनों पहली बार ही मिले थे, पर उनकी आपस में काफी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए वो काफी पीने के लिए गए। रास्ते में वो दोनों बहुत बातें भी कर रहे थे और अब वो दोनों अक्सर ही मिला करते थे। जोई ऐश से मिलने के लिए एक कैफे में आता है। ऐश काफी घबराई हुई थी और वो कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट चीज बतानी है। मैं दरअसल इस दुनिया से नहीं हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं एक आदमी उनके टेबल पर आता है, लेकिन अगले पल में हंटर ऐश को गोली मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब शॉक के बाद वो हंटर का पीछा करने की कोशिश करता है, पर हंटर एक गली में जाकर अचानक से गायब हो जाता है। इस हादसे के बाद जोई काफी डिप्रेस होता है। अपने अपार्टमेंट से कहीं बाहर जाना ही बंद कर देता है। उसका एक दोस्त था ओलिवियर। वो कई बार उसके घर पे आता है, लेकिन जोई उससे नहीं मिलता, इसलिए ओलिवियर वहाँ से चला जाता है। उस रात जोई एक शॉप में जाकर खुद के लिए एक गन खरीदता है और अपनी लाइफ एंड करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो ट्रिगर दबाता है तब कुछ होता ही नहीं है। अब गन को टेस्ट करने के लिए वो सोफा पर गोली चलाता है तो बुलेट्स निकलती है और सोफा में बहुत ही बड़ा छेद होता है। पर जब वो वापस खुद पर गन चलाता है तो फिर से गन काम करना बंद कर देती है। अब जोई फ्रस्ट्रेट होता है, इसीलिए वो विंडो पर गोली मारता है और ग्लास तोड़ देता है। वो ऊंचे बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। अगले ही पल वो हवा में टहल रहा होता है। काफी सारे कांच स्लोमो में उसके आसपास तैर रहे होते हैं। कुछ समय के बाद वो अचानक से नींद से जग जाता है। अपने आसपास देखता है तो बेड, कांच सब कुछ सही था। तब घर का एआई उसे कहता है कि ऐश के कुछ मैसेजेस आए हैं तुम्हारे फोन पर। जो सुनते ही जो पैनिक होने लगता है, क्योंकि वो तो मर गई थी, और अपने बिल्डिंग से बाहर आकर भागने लगता है। जब वह सड़क पर चलता है तो उसे एक महिला दिखाई देती है जिसके चेहरे पर अजीब सा भाव है। उसे यह भी लगता है कि उसने बिलबोर्ड पर ऐश का चेहरा देखा है। उसके फोन पर ऐश के संदेश आते रहते हैं जो असंभव होना चाहिए। वह उन्हें देखने से बहुत डरता है और सलाह लेने के लिए ओलिवर के पास जाता है। ओलिवर सोचता है कि ये पहले से रिकॉर्ड किए गए संदेश हो सकते हैं जो ऐश ने उसके साथ कुछ गलत घटना होने की स्थिति में तैयार किए थे, इसलिए जो उन्हें खोलने का फैसला करता है। ऐश का एक वीडियो चलता है जिसमें बताया जाता है कि अगर वह यह देख रहा है तो उसके साथ कुछ हुआ है। वो चाहती है कि वो किताबों की दुकान पर जाए और अपने नाम से एक विशेष ऑर्डर ले। इस बीच एक अंधेरे कमरे में एरिका और दो ऑपरेटर जो कि गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। जल्द ही जो किताबों की दुकान पर पहुंचता है और विशेष ऑर्डर पर एक छोटी किताब उठाता है। पहले पन्ने पर ऐश का एक लव लेटर है और जब जो इसे पढ़ता है तो उसका सिर दर्द करने लगता है और उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। शुक्र है कि यह सब कुछ ही मिनट तक चलता है और वह वहाँ से निकल जाता है, इस बात से अनजान कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। वह आदमी एरिका को रिपोर्ट करता है जो उसे जो को नीचे ले जाने और किताब वापस लाने का आदेश देती है। ऑपरेटर अपने कंप्यूटर का उपयोग करके और अधिक लोगों को सक्रिय करते हैं जो का पीछा करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी तो किराएदार होने का नाटक करते हुए जो के साथ लिफ्ट में चढ़ जाता है। अपने अपार्टमेंट के रास्ते में जो को ऐश से एक संदेश मिलता है जिसमें कहा गया है कि वह अजनबी उसे मार सकता है। जो अपने रूम पर भागता है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी अपने पैर से उसे रोकता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। होमयाई अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऑफलाइन प्रतीत होता है। फिर जो मेज से अपनी बंदूक लेने के लिए दौड़ता है और उसका निशाना चूक जाता है, इसलिए वह छिप जाता है। जब वह आदमी करीब आता है जो दोबारा गोली चलाने की कोशिश करता है और वह भी चूक जाता है, वह आदमी हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि जो का शरीर अचानक उसकी इच्छा के विरुद्ध चलने लगता है और अजनबी पर एकदम सटीकता से गोली चला देता है। तभी जो गलियारे में किसी की आवाज सुनता है और सावधानी से दरवाजे के पास जाता है। एक दूसरा हमलावर प्रकट होता है और जो तुरंत उसे निहत्था कर देता है। इससे वह सिर्फ एक चाल में उस आदमी को नीचे गिरा देता है। इसके बाद जो अपने अपार्टमेंट में लौटता है और स्क्रीन पर ऐश को देखता है, लेकिन यह कोई संदेश नहीं है, यह एक लाइव फीड है। उसी समय उसके दरवाजे के पास पड़ा शव गायब हो जाता है। ऐश बताती है कि उसका उसे छोड़ने का इरादा नहीं था, उसे बस सिस्टम को हैक करने में परेशानी हुई थी और जहां वह रहती है वहां समय अलग तरह से काम करता है। इससे पहले कि वह बता सके कि उसके साथ क्या हुआ, उसे कुछ पुरानी बातें बतानी होगी। कई साल पहले तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन इसने खुफिया एजेंसियों का भी ध्यान आकर्षित किया। हंटर एक प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसे बड़ी फर्मों में से एक सेंटेक ने काम पर रखा था। उन्होंने वास्तविक दुनिया से यथासंभव अधिक जानकारी एकत्र की और प्रक्रिया नियंत्रण का विश्लेषण करने के लिए इसे एक मशीन में डाला। हालांकि उनके पास एक निजी परियोजना भी थी। उनका लक्ष्य इस सारे डेटा को मिला करके एक आभासी
लेकिन जीवंत वास्तविकता बनाना था। हंटर यह काम अकेले नहीं कर सकता था और एक दिन उसे एक अन्य कोडर से मदद की पेशकश वाला संदेश मिला। वे एक साथ काम करने के लिए सहमत हुए और पहला DU बनाया, या डिजिटल यूनिवर्स, जो पूरी तरह से विकसित आबादी थी। एकमात्र चीज गायब थी, वास्तविक लोग जिनके पास अपनी भावनाएं और एजेंसी हो। हंटर ने अपने DU का उपयोग करना शुरू कर दिया। वो हाई लेवल वाले सर्जिकल उपकरण से लेकर उन्नत हथियारों तक वह सभी परीक्षण करना चाहते थे जो वह चाहते थे, और भी तेजी से आगे बढ़ने लगे। उन्होंने अपनी DU बिना किसी परिणाम के सभी प्रकार की चीजों का परीक्षण करना, यह दावा करना कि नकली लोग वास्तविक लोगों की तुलना में सस्ते थे। एक पूरे दशक तक हंटर परीक्षण करते रहे और लगभग 500 DU बनाए मॉडलों को तब तक देखता रहा जब तक कि उसे वर्तमान मॉडल के साथ जैकपॉट नहीं मिल गया। इस दुनिया को डिजिटल यूनिवर्स का नाम दिया गया था। ये सब कुछ ऐश जो को बता रही थी। हंटर दुनिया को किसी और रुख से देख रहा था। ऐश ने जो से कहा कि हंटर के ख्यालात इस दुनिया के लोगों के बारे में कुछ अच्छे नहीं है, इसीलिए मैं इसके खिलाफ हूँ और मुझे अपनी मदद के लिए साफ दिल का एक आदमी चाहिए था, और इसीलिए मैंने तुम्हें चूज किया है। और मैं चाहती हूँ कि अब तुम ही हंटर का मुकाबला करो। वो लैब जिसमें लोग काम कर रहे थे वो हंटर की ही थी, और इसमें काम करने वाले लोग भी इसी के साथी थे। हंटर ने अपने साथ काम करने वाली लड़की को अपने प्लान के बारे में बताया, तो इस लड़की ने इतना जरूर कहा कि तुम्हें इतने ज्यादा लोगों की जिंदगियों से खेलना नहीं चाहिए। पर हंटर के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। वो हर हाल में अपना काम कंप्लीट करना चाहता था। ओलिवर और ऐश की आपस में बातचीत चल रही थी, तो ऐश ने इसे कहा कि मुझे हंटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐश ने ओलिवर को भी अपने साथ मिला लिया था कि वो मिलकर हंटर का मुकाबला कर सके। ऐश ने ओलिवर को बताया कि वो जो से बहुत प्यार करती है। इसके बाद ऐश घर गई और इस जदीद टेक्नोलॉजी की हेल्प से हुआ में ही ऐसी कोडिंग की कि वो जो के पास इसके घर पर थी। जो उसे देखकर बहुत हैरान हुआ था। ऐश भी इसे बहुत मिस कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। पर ऐश डिजिटल यूनिवर्स से बिलोंग करती थी और जो असली दुनिया से ताल्लुक रखता था। लेकिन अब इन दोनों का आपस में ऐसा बांध बन चुका था कि वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। ऐश इससे सिर्फ मिलकर ही वापस अपनी दुनिया में आ गई। से इसके साथ बात करने का वक्त ही नहीं मिल सका। जो ओलिवर के पास आया और कहने लगा कि ऐश जिंदा है। वो अभी मेरे पास आई थी। मुझे लगता है कि वो मुसीबत में है और मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूँ। ओलिवर ने जो को प्रोग्रामिंग की दुनिया के बारे में बताया, तो अब बात उसकी समझ में कुछ आने ही लगी थी। ओलिवर ने इसे एक चाबी दी और कहा कि लोकेशन में तुम्हारे फोन पर सेंड कर देता हूँ। जो घर गया, पिस्तौल ली और इसमें गोलियां डालकर निकल पड़ा। ओलिवर के पीछे भी एक आदमी पड़ा था। उसने तो उसे ठीक तरीके से मजा चखाया, लेकिन इस आदमी के ही एक और साथी ने ऐश को मारा और इसे अपने साथ ले गया। वो इस वक्त हंटर के कब्जे में थी और इसे कह रही थी कि क्या तुम एक बार फिर से मुझे मार देना चाहते हो। हंटर ने ऐश से बात करने के बाद कुछ ऑटोग्राम्स की कोडिंग की और अब वो ओलिवर के साथ एक होटल में बैठा था। यहाँ पे हमें समझ आता है कि ओलिवर वही इंसान था जिसे हंटर ने सबसे पहले मदद की थी DU क्रिएट करने में। दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस होती है और हंटर उसे अपनी चीजों से दूर रहने के लिए कहता है और ओलिवर भी मान जाता है। लेकिन ये हंटर की एक चाल होती है। वो यहाँ ओलिवर को बिजी रखकर उसे रियल लाइफ में ट्रैक करता है और उसके लोग ओलिवर के घर जाकर उसे सीधा मार डालते हैं, जिसके कारण यहाँ से भी वो मारा जाता है। यहाँ पे जोई एक पुराने अपार्टमेंट में आता है जहाँ पर उसे एक कंप्यूटर मिलता है जिस पर काफी सारा डेटा था। जैसे ही वो अपना हाथ कंट्रोल पैनल पे रखता है, पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने लगती है। इसका एक अलर्ट एरिका को भी जाता है, इसीलिए वो अपने लोगों को उसे मारने के लिए भेजती है और दो लोग अचानक से उसे बिल्डिंग के बाहर अपीयर होते हैं, जिन्हें जोई भी देख लेता है। पर जोई उस की से एक कैबिनेट खोलता है और वो पूरा कैबिनेट गन से भरा होता है। जब वो आदमी अंदर आता है तब जोई बिना किसी गलती के उनके ऊपर सीधा गोलियां चलाने लगता है और एक एक करके उसके सारे लोगों को मार देता है। लेकिन अचानक से उसे हंटर का आवाज सुनाई देता है और जोई वहाँ से डिसअपीयर होकर सिटी के बाहर के हार्बर में आ पहुँचता है। वहाँ पे हंटर पहले से ही होता है और वो जोई के हाथ पर शूट कर देता है। जोई उसे मारने ही वाला था, लेकिन हंटर प्रोग्रामिंग से उसका गन मिटा देता है और जोई को टॉर्चर करने लगता है। जोई किसी तरह उस सिचुएशन से बाहर निकलता है और दूसरे गन से वो हंटर के हाथ पर मारता है। इस शॉक के कारण हंटर सीधा DU से बाहर आता है, यानी अपने ऑफिस में। अब यहाँ हंटर अनाउंस करता है कि वो इस DU को ही शट डाउन कर रहा है और यहाँ पर हम देखते हैं एक एक करके काफी सारी चीजें मिटने लगती है, यानी कि अब
जोई भी मारा जाएगा। यहाँ पे ऐश बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है और हंटर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि कम से कम उसे आखिरी बार जोई से बात करने दो। हंटर हंस पड़ता है कि ये लड़की एक सॉफ्टवेयर से प्यार करती है, लेकिन वो उसकी बात जोई से करवाता है। जोई ऐश से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और मेरे इमोशंस एक इंसान की तरह ही सच है। दोनों में एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और देखते ही देखते आसपास की सारी बिल्डिंग, वहाँ की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है और डिलीट होने लगती है। वैसे उसका फोन भी गायब हो जाता है और सारी दुनिया अब एक अंधेरे में घुल मिल जाती है। जिसके बाद हंटर अपने गार्ड्स को ऐश को भी मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन जो एरिका होती है वो मना करती है क्योंकि वो और ऐश कभी दोस्त हुआ करते थे। तभी अचानक से ओलिवर की आवाज आने लगती है। हंटर हैरान होता है कि उसे तो मार डाला था और अचानक से एक डिस्प्ले पर ओलिवर आ जाता है। वो कहता है कि तुम एक मूर्ख हो और एक मूर्ख ही रहोगे। जिसके बाद ओलिवर उसे समझाने लगता है, तुम बोल रहे हो कि मैं भी डीयू का क्रिएटर था, इसीलिए मैं डीयू को चेंज कर सकता हूँ। तुमने जिस ओलिवर को मारा था वो ओरिजिनल नहीं था, वो मेरा ही एक दूसरा वर्जन था। और जोई बन जाता है और वो बिल्कुल जिंदा हो जाता है। उसके हाथ में गन भी आती है और वो तुरंत गार्ड को गन पॉइंट पे रखता है। एरिका फिर उस गार्ड को मार देती है। इसके बाद हंटर की तरफ वो गन पॉइंट करता है और उसे भी डराते हुए सीधा बिल्डिंग के नीचे जंप करने कहता है। इसके बाद वो हंटर को भी गोली मार देता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और फाइनली जोई ऐश से मिलता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। जोई अब इस रियल दुनिया में आया था, लेकिन वो यहाँ पे कैसे आया ये उसे अब तक पता नहीं था। इस दुनिया में वो एडजस्ट हो रहा था। एक दिन ये दोनों भी ओलिवर से मिलते हैं और जोई उससे पूछता है कि मैं इस असली दुनिया में आया कैसे। और तब ओलिवर उसे समझाता है कि ये सारी चीजें, यानी कि तुम जो चीजें देख रहे हो वो कोई रियल दुनिया नहीं है, वो डीयू ही है। यानी कि जोई जिस दुनिया में आया था वो भी रियल वर्ल्ड नहीं था, बल्कि एक डिजिटल यूनिवर्स ही था। अब उसने जोई के कोड को कॉपी करके ऐश के डिजिटल यूनिवर्स में पेस्ट कर दिया था और इसी के कारण जोई यहाँ पे अपीयर हुआ था। अब ये सुन के ऐश भी हैरान होती है कि ये रियल वर्ल्ड नहीं है और वो खुद भी जोई की तरह ही एक कंप्यूटर की दुनिया में है। लेकिन एट द एंड उसके पास जोई था, इसीलिए वो खुश थी और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।